नमस्कार साथियों। हम इस जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उस विषय पर थोड़ा सा बात करेंगे। शिक्षक भर्ती 2022 में आएगी या फिर 2023 में आएगी, इस विषय पर हम पूरा चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें देखिए, अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा संशय है कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो 2022 में शिक्षक भर्ती हमको कम देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए माननीय अखिलेश यादव सर जी का सरकार बनता है तो यहाँ पर हमको शिक्षक भर्ती बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी। इसका कारण भी है, हम डिटेल से समझते हैं। पहले क्या था, जब बीजेपी सरकार इस समय अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम समय को देखते हुए जो भर्तियाँ हैं वो क्लियर करेंगे या फिर निकालेंगे। और वहीं पर आप देख रहे होंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी जो सपा से बिलोंग करते हैं, अगर वह हर एक रैली में अपने यह कहते फिर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम किसी विधायक नहीं या फिर जो भर्ती देगी वो सरकार देगी आपका, लगभग 97,000 का जिक्र वह हर एक रैली में कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या उनके बातों पर विश्वास किया जा सकता है? तो आप खुद सोचिए। पहले तो हम लोग विश्वास करके ही वह सारी पार्टियां जो भी हैं, जिसका भी सरकार बनता है, हम लोग विश्वास के रूप में ही उनको लाते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसके सिवा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते कि वह आने के बाद कब वैकेंसी लाएंगे कब नहीं लाएंगे। उनका का नाम है कि जो आपकी पहला हमारा कैबिनेट मीटिंग होगा उसमें ही पहला ऐलान कर दिया जाएगा, यानी कि जुलाई अगस्त। इस तरह से अगर अमूमन देखा जाए तो 3 से 4 महीने में भर्ती आ जाएगी अगर उनकी सरकार बनती है तो। अन्यथा अगर बीजेपी की सरकार बनती है वापस से, तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से लेट होंगी, क्योंकि बीजेपी फिर से, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है, तो वह चाहेगी कि भाई जब अभ्यर्थियों को लुभाना चाहेगी, हो सकता है कम सीटें निकाल दे, शिक्षक भर्ती का कम सीटें निकाल दे, और जो बची हुई सीटें हैं उसको 2023 में निकाला जाए। 2023 में निकालने का मुद्दा यह होगा क्योंकि 2024 में एक तरह से लोकसभा का चुनाव होगा। तो उस चुनाव को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी है और राज्य में होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर भाई यूपी में पूरा का पूरा लोकसभा की सीट काफ़ी ज़्यादा है, 80 है, और प्लस यहाँ पर जिसकी सरकार बनती है वह केंद्र में भी ज़्यादा एक तरह से पावरफुल देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो भी शिक्षक भर्ती होगी बीजेपी के टाइम पर हो सकता है आए, लेकिन वही चीज़ें आएंगी जो 17,000, 15,000, जो 22,000 उन्होंने जिक्र किया है, बस उतना ही सीटें देखने को मिल सकती हैं हमें 2022 में। और बाकी जो सीटें हैं सबको जोड़कर वह 2023 में देने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि 2024 में सरकार एक तरह से फिर से लोकसभा की चुनाव होगी, वापस से चुनाव होने वाला, जो कि बीजेपी सरकार से ही बिलोंग करती है। तो ऐसे में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, और वह हो सकता है कि आपके बच्चे जो अभ्यर्थी हैं इस विषय को लेकर भी चर्चा कर लेंगे। और आपको पता है एक चीज़ और, कि इन्होंने जो पेंशन वाला योजना है, पेंशन जो बंद करा दिया है, और प्लस कह लीजिए कि जो आपके संविदा वाले सिस्टम है उसको भी इन्होंने एक तरह से बंद करा है। तो मतलब बढ़ावा मिलेगा संविदा वाले को। तो इस वजह से भी सारी चीज़ें अखिलेश यादव जी के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि सारी चीज़ें जो हमारी संविदा पे हैं उसको बहाल किया जाएगा, संविदा वाले को। और कह लीजिए कि जो आपके पेंशन है उसको भी बहाली किया जाएगा। पेंशन योजना जो बंद किया गया था वो फिर से ओपन हो जाएगा। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग राज्यों में जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ पर पेंशन योजना को अलाउ कर दिया गया है। बाकी जैसे था पहले वैसे। अब देखना यह है कि किसकी सरकार बनती है, उस हिसाब से सारे काम होंगे। अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो अमूमन यह तो कन्फर्म है कि शिक्षक भर्ती इस साल नहीं देखने को मिलेगा, पूरा गारंटी है, क्योंकि देखने को भी मिलता है तो कम से कम देखने को मिलेगा हमें। और टोटल जोड़कर जो बड़ी पैमाने पे आने वाली है वैकेंसी, वो हमको 2023 के मिड तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अलग कोई पार्टी सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश में तो हमें शिक्षक भर्ती बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो यह रही सारी बातें। अगर आप इससे सहमत हुए तो इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और अभ्यर्थी इससे रूबरू हो सके। धन्यवाद।